दो सवाल एक परिचय से अभी तक एनटीपीसी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी मैंने इसमें शामिल किया है। चलिए हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। आज का पहला सवाल है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? ए कोकेसाई, बी निग्रो कल्प, सी ऑस्ट्रोलॉइड, डी मंगोल कल्प। इसका सही आंसर है कोकोसाई। वर्ष 2000 के अनुसार इंडो आर्यन 72%, भारत में वर्ष 2000 के अनुसार इंडो आर्यन 72%, द्रविडियन 25%, मंगोलाइड 3% है। इंडो आर्यन को नरहित प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। यूरोपियन कोकोसाई प्रजाति से संबंधित है। यूरोपियन कोकोसाई प्रजाति से संबंधित है इंडो आर्यन। कौन सा देश पाक जल मरुस्थल से जुड़े हुए हैं? ठीक है, भारत और श्रीलंका। पाक जल मरुस्थल से कौन जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका। इसका सही आंसर है ए। डंकन पास किसके मध्य में स्थित है? ए दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, बी उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच, डी अंडमान और निकोबार के बीच। ठीक है, इसका सही आंसर है डी। नहीं सॉरी, इसका आंसर है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। क्या होता है कि डंकन को अगर हम ढक्कन बोल दें तो ढक्कन छोटा है, बड़ा में छोटा घुस जाएगा, तो दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच में है डंकन पास। पाक जल मरुस्थल कहाँ से नज़दीक है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। इसका आंसर है बी तमिलनाडु। पाक स्टेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के नज़दीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे किसके पृथक हुए हैं? अंडमान और निकोबार। अंडा किस में बन गया? अंडा किस में आता है? 10 में, तो ये आ जाता है 10 डिग्री चैनल। इसका आंसर हो जाएगा बी। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। इसका सही आंसर है डी झारखंड। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? छोट अंडमान और बड़ा निकोबार। सी। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ए 8200 मीटर, बी 8848 मीटर, सी 8500 मीटर, डी 9000 मीटर। इसका सही आंसर है बी 8848 मीटर, जो कि नेपाल में अवस्थित है। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मणिपुर, डी मिजोरम। इसका आंसर होगा डी मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, ए, बी उड़ीसा, सी त्रिपुरा, डी पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी उड़ीसा, क्योंकि कर्क रेखा गुजरात, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देश के उत्तरी आधे भाग में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। डी देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ए, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? ए कोलकाता, बी विशाखापत्तनम, सी मुंबई, डी श्रीनगर। इसका सही आंसर है बी विशाखापत्तनम। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है?
ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी विषुवत रेखा, डी आर्कटिक रेखा। इसका आंसर होगा बी, कर्क रेखा भारत से होकर, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी भोपाल, डी श्रीनगर। इसका सही आंसर है सी भोपाल। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ए गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, सी केरल के पश्चिम में, डी कन्याकुमारी के दक्षिण में। मन्नार की खाड़ी ये है तमिलनाडु के पूर्व। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतरों के स्थानीय समय है? ए 81 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, सी 84 डिग्री पूर्व देशांतर, डी 86 डिग्री पूर्व देशांतर। इसका सही आंसर है बी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है? ए मैकमोहन रेखा, बी डुरंड रेखा, सी लाल रेखा, डी रेड क्लिफ रेखा। इसका सही आंसर है ए मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा गुजरती है भारत और पाकिस्तान के बीच। कोडाकलान किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ए पालनी, बी नीलगिरी, सी विंध्याचल, डी अरावली। ये है पालनी, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? ए लक्षद्वीप, बी रामेश्वरम, सी नद्रिका, डी म्यांमार। इसका सही आंसर है बी रामेश्वरम। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका आज का वीडियो बस यहीं तक।